Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is Indian Geography Revision Series. आज से हम इंडियन ज्योग्राफी की रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले भी ज्योग्राफी, अगर नहीं भी पढ़ी है तो इससे हम बिल्कुल आसान भाषा में जो है समझाएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी और इसके साइज और लोकेशन से ही स्टार्ट करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं उनको हाईलाइट करूंगी, और अगर आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड हो या आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी प्ले स्टोर से, जिनका नाम है साइमा तबस्सुम क्लासेस। ऐप अवेलेबल है और वहां पे हमारा सुपरवाइजर बैच हो, जैसे पीएसआई हो या एनटी बैच हो, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है। देखो, आपने सुना होगा, हम हमेशा बोलते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया तो एरिया में बहुत बड़ी है, इवन 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया 7वें नंबर पे है एरिया के हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया इज 7th लार्जेस्ट इन 7th लार्जेस्ट। और ये जो मोस्ट पॉपुलस नेशन है, बेसिकली ये सेकंड नंबर पे था पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन यूएन की एक रिपोर्ट के हिसाब से इट सरपासेस द चाइना इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री होने के साथ साथ ये एरिया के हिसाब से 7वें नंबर पे। लेकिन अगर हम देखेंगे ना, जो टोटल एरिया इंडिया ऑक्यूपाई करती है ना, एक कंट्री इंडिया ऑक्यूपाई, अगर जो हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड का 2.4% एरिया इंडिया के अंडर है। 2.4% एरिया इंडिया के अंदर है, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है ना वो 17% से भी ज़्यादा है। दुनिया की जो जितनी पॉपुलेशन है उससे उसका 17% हिस्सा इंडिया की पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया 2.4% ही है। तो हमारे जितने रिसोर्सेज है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे वो बहुत ज़्यादा, तो डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है। इसीलिए हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत ही एक कठिन काम होता है हमारे लिए, पॉलिसी बनाना और फिर रिसोर्सेज को मैनेज करना। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे इंडियन पेनिनसुला की, अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा, देखो मैं मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर रही हूँ जो जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। हाँ, इंडिया जो है ना, इंडिया आता है एशिया कॉन्टिनेंट में। आपको पता है डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास, एशिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एंटार्क्टिका है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें इंडिया आता है, और इंडिया के नॉर्दर्न साइड पे हिमालयाज है, बड़े बड़े पहाड़ है हिमालय के, और ईस्टर्न साइड में क्या है, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल एक बड़ी वाटर बॉडी है। और वेस्टर्न साइड की अगर हम बात करेंगे तो अरेबियन सी है वेस्ट में, और अगर साउथ की तरफ हम बात करेंगे तो इंडियन ओशन है सदर्न साइड से। मैं आपको मैप पे भी दिखाऊंगी, 4 डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मेन 4 डायरेक्शंस होती है। नॉर्दर्न साइड से हिमालयाज है, सदर्न साइड से इंडियन ओशन है, ईस्टर्न साइड से बे ऑफ बंगाल है, और वेस्टर्न साइड से अरेबियन सी है। तो अगर आप मैप देखेंगे, ये देख लीजिए, यहाँ साइड से हिमालयाज है, और ये ईस्टर्न साइड है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है वाटर बॉडी, यहाँ पे अरेबियन सी है, और ये है इंडियन ओशन सदर्न साइड से। ठीक है, हम एक एक बिट पढ़ेंगे इंडिया का, डिफरेंट मैप्स पे मैं आपको दिखाऊंगी, बट आज का बस इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंडिया की अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे, कोस्ट लाइन का मतलब होता है, देखो इंडिया, ये जो कंट्री है ना, यहाँ से ये कोस्ट लाइन कहलाती है, बिल्कुल किनारा, ये साइल, ठीक है, यहाँ से कोस्ट लाइन है ना, यहाँ वाटर बॉडीज के साइड में जो एरिया होता है। अगर हम सिर्फ, ये हो गया मेन लैंड की कोस्ट लाइन, जो मैंने अभी मार्क करके रखी ना, ये मेन लैंड जो इंडिया है ना उसका कोस्ट लाइन है। लेकिन इसके अलावा और भी कोस्ट लाइन है। आप बोलोगे कौन सा? ये देखो, बे ऑफ बंगाल में इंडिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, और अरेबियन सी में ये एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप। और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी कोस्टल लाइन होगी, है ना, क्योंकि ये वाटर बॉडी में ही है। तो मेनलैंड की कितनी हमारी कोस्ट लाइन है और टोटल इनको लेके कितनी है, ये हम देखेंगे। तो अगर हम मेनलैंड इंडिया की बात करेंगे, कोस्ट लाइन कितनी है, वो है 6100 किलोमीटर्स। वो क्या है? 6100 किलोमीटर्स कोस्ट लाइन है मेनलैंड की। और अगर हम टोटल देखेंगे लक्षद्वीप को लेके और अंडमान निकोबार को लेके, टोटल कोस्ट लाइन है कितनी है? 7516.6 किलोमीटर्स, राइट। तो अगर हम टोटल कोस्ट लाइन की बात करेंगे वो है 7516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, ये बेटा बहुत जरूरी है, ये याद रख लेना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, ये तो हो गया साइल का किनारा, जो कोस्ट लाइन होती है जो वाटर बॉडीज के साथ होती है। लेकिन अगर हम मेन लैंड बॉर्डर्स की बात करेंगे, इंडिया शेयर करता है 15,200 किलोमीटर्स लैंड बॉर्डर विद नेशंस, डिफरेंट कंट्रीज जो होती है ना, जो जैसे नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ठीक है। तो इंडिया कितने नेशंस के साथ कितना लैंड बॉर्डर शेयर करती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ? दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। ओके,
अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन सबसे क्या बनता है, डिफरेंट कंट्रीज है जिसके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करती है, इवन कुछ रीजन इंडिया का डिस्प्यूटेड है और जिसमें कुछ हिस्सा जेके का पाकिस्तान के पास है, कुछ हिस्सा चाइना के पास है और बाकी हिस्सा इंडिया के पास है। और उस हिसाब से जो पाकिस्तान के पास है और चाइना के पास है वो इंडिया के हिसाब से डिस्प्यूटेड है और उस हिसाब से हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं कि अफगानिस्तान के साथ भी शेयर करता है इंडिया, और वो 105 किलोमीटर्स है। तो अगर हम इस हिसाब से देखेंगे सबसे ज़्यादा देखो पहली कंट्रीज कौन कौन सी है जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है, पहले तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है इंडिया, सबसे ज़्यादा लैंड बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर्स, और उसके बाद देखो आप पाकिस्तान के साथ, ये चाइना के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और अगर अफगानिस्तान ऑप्शंस में होगा सबसे कम उसके साथ करता है 105 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, अदरवाइज अगर आप देखोगे फिर भूटान है, अगर अफगानिस्तान प्रेजेंट नहीं होगा ऑप्शंस में। अच्छा देखो यहाँ पे इंडियाज लॉन्गेस्ट बॉर्डर इज विद बांग्लादेश 4096 किलोमीटर्स है, वाइल शॉर्टेस्ट बॉर्डर इज विद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आपको एक और बात याद रखनी है, हमारे ग्लोब पे जो पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का ग्लोब है, उसमें 3 इमेजिनरी लाइंस है जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पे होता है, दूसरा है 23 डिग्री एंड 30 मिनट्स नॉर्थ, और तीसरा है 23 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ। अच्छा, ऊपर वाली को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाली को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, शाबाश, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात क्यों आई, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको मैंने बोला ये इक्वेटर की ऊपर वाली लाइन होती है 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, ये इंडिया को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे फिर आप ढूंढो मैप पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जो है पास होता है, ये इंडिया को करता है 2 हिस्सों में डिवाइड। ठीक है, ऐसे इंडिया को करता है 2 हिस्सों में डिवाइड। अब हम ये भी देखेंगे किस किस स्टेट के थ्रू ये गुजरता है, क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना वो इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है, ये क्वेश्चन बनता है, याद रख लेना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया की 8 स्टेट से गुजरता है, और वो स्टेटस क्या क्या है, वो सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, दीज आर द 8 स्टेट्स जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री नॉर्थ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, वो इंडिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और उस 8 स्टेट्स के थ्रू गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। श्रीलंका की अगर हम बात करेंगे, आपने देखा होगा इंडिया के साउथ में श्रीलंका है, पेयर शेप्ड कंट्री है, और वो सेपरेट होती है इंडिया से बाय नैरो चैनल फॉर्म्ड बाय पार्क स्ट्रेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। गुल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट किस किस के बीच में, इंडिया के बीच में, और इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और ग्रेट चैनल सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम इंडोनेशिया। तो बेसिकली जो ग्रेट चैनल है इसको हम 6 डिग्री याद रख लेना, 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। ये देख लेना मैप पे ग्रेट चैनल कहाँ पे, इसको हम 6 डिग्री चैनल भी बोलते हैं। ये जो ग्रेट चैनल है ये लोकेटेड है बेसिकली 6 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इसीलिए हम उसको पॉपुलरली 6 डिग्री चैनल बोलते हैं। और ये है बिटवीन ग्रेट निकोबार एंड रोंडो आइलैंड, जो इंडोनेशिया में रोंडो आइलैंड है इंडोनेशिया में, वहां पे है, और बिटवीन ग्रेट निकोबार एंड निकोबार किसका हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल जिसको हम बोलते हैं वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में है, और श्रीलंका और इंडिया सेपरेट किया गया है बाय पार्क स्ट्रेट और गुल्फ ऑफ मन्नार से। ठीक है, ओके। The 10 degree channel is separated from Andaman and Nicobar Islands from each other in the Bay of Bengal। जो 10 डिग्री चैनल है वो सेपरेट की गई है किससे, 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान एंड निकोबार चैनल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसके बीच में देखो अंडमान और निकोबार को सेपरेट कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। अगर आपको कोई क्वेश्चन आएगा कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, ये अंडमान आइलैंड्स को करता है सेपरेट फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहाँ पे है, ये बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, सो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है। ठीक है, इंडिया का एक्सटेंड अगर हम देखेंगे ना, इंडिया एक्सटेंड्स फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। हेंस इंडिया इज लोकेटेड ऑफ द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मैं आपको ये दिखाऊंगी ऐसे,
देखो इंडिया जो है ना, ये हो गया नॉर्दर्न, तो ये इक्वेटर के ऊपर आता है इंडिया, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर यहाँ आता है इंडिया, और दो हेमिस्फीयर्स ईस्टर्न और वेस्टर्न जो है ना, ये ईस्टर्न साइड में आता है, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज ऑरिजिनली पार्ट ऑफ द गोंडवाना कॉन्टिनेंट, जो इंडिया का भी सब कॉन्टिनेंट है ये बेसिकली गोंडवाना कॉन्टिनेंट का पार्ट था। ये हम आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कैसे ये मूवमेंट हुई, वो हम आगे देखेंगे। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड इंडिया इज कैप कमोरिन कन्याकुमारी। अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे, देखो आपने सुना होगा मैं बार बार मेन लैंड की बात कर रही हूँ, वो क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा इंडिया है ना, इसमें टोटल इंडिया हम किसको बोलेंगे, जब हम अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप को साथ जोड़ते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप के बगैर जो इंडिया आता है ना, वो मेनलैंड हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है ना, वो है कैप कमोरिन कन्याकुमारी, ठीक है, कैप कमोरिन कन्याकुमारी, ठीक है, शाबाश। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री इज, अब अगर हम पूरे, ये तो मेन लैंड का हमने देखा कन्याकुमारी, अगर हम पूरे कंट्री का सदर्न मोस्ट पॉइंट देखेंगे, वो कौन सा होता है, वो होता है इंदिरा पॉइंट। क्या होता है, इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पे है, वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है इंदिरा पॉइंट, जो कि सबसे ज्यादा सदर्न जो है पॉइंट होता है किसका, इंडिया का। और अगर हम मेन लैंड की बात करें, वो है कैप कमोरिन कन्याकुमारी, ठीक, शाबाश। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितना है इंडिया का, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया का। और ये एक्सटेंड होता है फ्रॉम इंदिरा कॉल इन जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ एंड टू कन्याकुमारी इन द साउथ। जो इंडिया का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है ना, बहुत लंबा है, 3214 किलोमीटर है नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। और जो ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंशन है ना, वो है ईस्ट टू वेस्ट ऐसे, वो है 2933 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश में खत्म होता है ईस्ट में। मैं आपको एक बार फिर से मैप पे दिखाती हूँ, ये देख लीजिए, सारी चीज़ें हम एक बार रिवाइज करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ पे जो यहाँ से हिमालय है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन है। जो ये वाला एक्सटेंट है ना, और ये हो गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, और ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ईस्ट यहाँ से, और वेस्ट एक्सटेंशन है। और वेस्ट में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पॉइंट कौन है, रन ऑफ कच्छ गुजरात, और यहाँ पे ईस्टर्न पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश में, और जम्मू एंड कश्मीर नॉर्दर्न है, और यहाँ पे ये है कन्याकुमारी साउदर्न पॉइंट। और अगर हम मेन लैंड की बात करेंगे, मेन लैंड इतना आता है यहाँ से इतना, लेकिन जब हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को जोड़ते हैं ना, तो ये सारा टोटल इंडिया बनता है, फिर हम उस हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की, वो है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर उत्तर प्रदेश इज टेकन ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। हमारी कंट्री में एक ही टाइम जोन है, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, और वो किस लॉन्गिट्यूड पे है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट जो पास होता है ना, उस पे है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन। और पास कहाँ से होता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से वो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और लिस्ट ऑफ इंडियन स्टेट्स शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेबरिंग कंट्रीज, कौन कौन सी इंडिया की स्टेट कितनी कौन कौन सी जो है इंडिया की स्टेट किस किस कंट्री के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती है। अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे, गुजरात के साथ भी शेयर होता है, राजस्थान के साथ भी, पंजाब के साथ भी, और जम्मू एंड कश्मीर के साथ भी। अफगानिस्तान की बात करेंगे, वो सिर्फ एक कंट्री के साथ, एक स्टेट के साथ, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के साथ। नेपाल की अगर हम बात करेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। अगर हम म्यांमार की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। और अगर हम भूटान की बात करेंगे, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और आसाम। बांग्लादेश की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। ये आप मैप पे देख लीजिएगा। और चाइना की अगर हम बात करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 5 स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर होता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा बॉर्डर है 4096 किलोमीटर्स, वो है बांग्लादेश के साथ। और सबसे कम है 106 किलोमीटर्स, वो है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, इंट्रोडक्शन लेक्चर था किसके लिए, ज्योग्राफी के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए। आपको ये लेक्चर कैसा लगा, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इंशाल्लाह अब आपको रोज इंडियन ज्योग्राफी हम रिवाइज कराएंगे और हर रोज आपको लेक्चर मिलेगा। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैचेस, यू कैन ज्वाइन इट ऑन सामा तबस्सुम क्लासेस ऐप। अल्लाह हाफिज।